स्वामी का वचन है, कुंज कुंज स्वामी कहते कि इस लोक में, इस जगत में, इस संसार में पापियों की संख्या तो बहुत है, लेकिन महापापी वह है जो अपने उपकारी के उपकार को भूल जाता है। क्योंकि आज हमारा दिन नहीं, हमारे ऊपर उपकार करने वाला, हमें चलाने वाले, हमें शब्द देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमें दृष्टि देने वाले, हमें अंगुली का सहारा दे करके मोक्ष मार्ग में लगाने वाले, हमें संयम का उपकरण, पीसी और कमंडल देने वाले का दिन है। यदि शायद पूज्य गुरुदेव का हमारे ऊपर उपकार नहीं होता, पूज्य गुरुदेव हमें नाली से निकाल करके, हमें संसार से निकाल करके, हमें गृहस्थ से निकाल करके, हमें नरक से निकाल करके यदि मोक्ष मार्ग में नहीं लगाते, यदि हमें संयम का उपकरण, पीछे कमंडल नहीं देते, तो क्या पता प्रसन्ना भैया आज हम कौन से मार्केट में होते, कौन से नगर में होते और कौन से संसार में। इसलिए आज गुरु उपकार दिवस का दिन है और गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। अभी आपने पूर्व के वक्ताओं से सुना, 2 साल पूर्व जब मालेगांव में पंचलानक का पंडित जी हमारे पीछे पड़ गए कि मनीष जी आज आपको बताना पड़ेगा, आज आपको प्रवचन के माध्यम से बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा वशीकरण मंत्र है, आपके पास कौन सा कला है। आप जहाँ भी पाँव रख देते हो वहाँ पानी पानी हो जाता है। मनीष जी आज कोविड का समय है, जहाँ हमारे 50 व्यक्तियों का परमिशन है और यहाँ पर 4-5 हजार व्यक्ति आपके कार्यक्रम में है। तो हमने कहा कि पंडित जी ये जो कुछ भी आप देख रहे, सुन रहे, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है पूज्य गुरुदेव का है, पूज्य गुरुदेव का उपकार है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। हमने कहा कि हमने विश्वास किया कि जिनके सिर पर गुरु का हाथ होता है, जिनके सिर पर गुरु का आशीर्वाद होता है, दुनिया उनकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हेमंत काका तो हमने कहा कि वास्तव में हमने कुछ पाया नहीं, हमने मात्र इतना ही किया कि हम गुरु की भक्ति किए, गुरु की आराधना किए और हमने कान्हा में भी कहा था कि हमारे पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वास्तव में हम तो बड़े गर्व के साथ में कहते, बड़े स्वाभिमान के साथ कहते कि कान्हा में चमत्कार करना, कान्हा में प्रभावना करना हर साधु के भक्त का काम। क्योंकि कान्हा वाले हर घर में समय सार है, कान्हा वाले खाल की बाल, बुंदेलखंड में कहावत है कि यहाँ के लोग तो खाल की बाल, फिर भी बुंदेलखंड में तो ज्ञानी कम मिलेंगे, आपको समय सार के ज्ञाता कम मिलेंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उस समय हर घर में समय सार के ज्ञाता थे। पूज्य गुरुदेव कहते कि हमारे ऊपर भी कान्हा समाज का उपकार है, कान्हा समाज उनको पढ़ाए, उनको इतने लायक बनाए, उनको न्याय का शिक्षा दिए, अध्यात्म की शिक्षा दिए। तो हमने भी कान्हा में कहा कि भैया हमारे तो बिल्कुल भी भावना नहीं है चमत्कार करने के कान्हा में, क्योंकि हम घबरा रहे थे कि यहाँ तो ज्ञानी लोग हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था और हमारे लिए आदेश था कि आपको कान्हा में चातुर्मास और इसमें प्रसन्ना मैया का कहीं लगे 5 साल से आज था कि एक बार विशेष सागर माधुर कान्हा लेकर के पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चातुर्मास हुआ। और जब हमारा प्रवचन प्रारंभ होता था
सामने विद्वानों को देख कर कि हम भी पसीना पसीना हो जाते थे, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जैसे ही मंगलाचरण में पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते, भरत भैया हमें बार बार समय दिखाते, मुनीषी हमें ऑफिस जाना है, हमारा समय हो गया, लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ता कैसे 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा। और वहाँ हमको भी अंत में कहना पड़ा कि वास्तव में हम कहानियाँ में सफल हो गए, क्योंकि हम कहानियाँ में एक मंदिर में नहीं। ये बात तो आज हम भी बड़े स्वाभिमान के साथ में करते धांधली जी, कि ये बात कहानियाँ वाले भी करते कि जो काम बड़े बड़े साधु ने की, बड़े बड़े संघ ने की, खुद गुरुदेव के आशीर्वाद से वो काम हम करके दिखा दिए, तो क्या गुरु उपकार कर देंगे। हम खुद नहीं किए, खुद गुरुदेव के आशीर्वाद से हर मंदिर में गए, हर धर्मशाला में गए, और ऐसे ही नहीं गए, लोग प्रार्थना किए, लोग की भावना बने। सिंगल मंदिर जहाँ हर साधु नहीं जाते, लेकिन वहाँ के अध्यक्ष महीने में कम से कम 20 बार हमारे पास आते थे। प्रसन्ना भैया याद कीजिए कि वहाँ सिंगा मंदिर के अध्यक्ष चातुर्मास में कम से कम 500 व्यक्ति को बोले होंगे कि आप एक बार विशेष सागर मार्ग का दर्शन। उस दिन हमें विश्वास हुआ कि ये सब पूज्य गुरुदेव का क्या है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। हमें इस महाराष्ट्र प्रांत में भी, अभी अपनी माता जी से 9 का अंक सुना, हमें इस महाराष्ट्र प्रांत में भी 9 साल हो गया है। और आपको ज्ञात है कि 9 का अंक अक्षय अंक है, 9 के अंक का कभी विषय नहीं होता। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम इन 9 सालों में कहीं भी गए। वास्तव में अभी आपने बन्ना काकू को सुना, पर एक बन्ना काकू से घबरा रही थी, कैसे होगा क्या होगा मुनीषी, हमारे पास समय नहीं होता है, कौन करेगा क्या करेगा। लेकिन अंत में बन्ना काकू को भी मानना पड़ा कि मुनीषी 7 दिन तो बोलो ना बन्ना काकू, मुनीषी 7 दिन तो बहुत कम पड़ा, 7 दिन कैसे निकल गया हमें मालूम नहीं पड़ा। अब हमें आपका और समय, तो कुल मिला के इन 9 महीने 9 साल में हम जहाँ भी गए, हम नहीं करते, पूरी समाज वाले करते, हर व्यक्ति करते कि यहाँ तो चमत्कार हो गया, तुम करते कि भैया इसमें